अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर मीर आज के ताज़ा क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस को लेके इल्म आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 3 अप्रैल 2022 और बिटकॉइन के अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन इस वक्त रेट हुआ था कि 45,900 डॉलर्स के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर थोड़ा बहुत रिकैप देता चलूँ बीटीसी का, तो प्रीवियस वीडियो के अंदर जो से हम लोग रेजिस्टेंस लेवल देख रहे थे बीटीसी के लिए 44,700 डॉलर्स और फिर इसके बाद 45,800 डॉलर्स। बीटीसी ने काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ उन दोनों रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा था और फिर बीटीसी की वैल्यू ऊपर गई है तकरीबन 48,000 डॉलर्स तक। और फिर बीटीसी ने 46,900 डॉलर्स के लेवल का एज सपोर्ट के तौर पे यूज़ किया, कि जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर 45,800 डॉलर्स के रेजिस्टेंस लेवल को बीटीसी तोड़ता है तो फिर उसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा 46,900 डॉलर्स के ऊपर। तो अब बीटीसी 46,900 डॉलर्स से नीचे ट्रेड हो रहा है करंटली। अगर आप लोग देखें तो अब बीटीसी 46,900 डॉलर्स के लेवल को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। और करंट जो सपोर्ट लेवल है बीटीसी का वो फिर से है 45,800 डॉलर्स का लेवल। और इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि ये वाला लेवल एक काफ़ी हैवी सपोर्ट के तौर पे प्रीवियसली भी बीटीसी के लिए काम करता रहा है। और जब बीटीसी के लिए से नीचे होती है तो तब ये वाला लेवल एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है बीटीसी के लिए। तो अब अगर बीटीसी की वैल्यू 45,800 डॉलर से नीचे भी आ जाती है, लेकिन अगर तो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कोई भी कैंडल यहाँ पे 45,500 डॉलर से नीचे बंद नहीं होती है तो तब तक हम लोगों को टेंशन नहीं है बीटीसी को लेके। और हम लोग देखेंगे कि अगर 45,500 डॉलर से नीचे कैंडल बंद नहीं हो रही है बीटीसी की, तो बीटीसी की वैल्यू फिर से बढ़ जाएगी उसके रेजिस्टेंस लेवल, मतलब कि 46,900 डॉलर्स तक। और अगर 45,500 डॉलर से नीचे कैंडल बंद हो जाती है तो फिर बीटीसी का सपोर्ट लेवल बनेगा 44,700 डॉलर्स का लेवल, क्योंकि प्रीवियसली ये वाला लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता रहा है बीटीसी के लिए तकरीबन तकरीबन 2 से ढाई महीने तक। तो ये होंगे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर बीटीसी इन मीडियम शॉर्ट टर्म। मतलब कि बीटीसी का जो करंट सपोर्ट लेवल है वो है 45,800 डॉलर्स, करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 46,900 डॉलर्स। 46,900 डॉलर्स के रेजिस्टेंस लेवल को बीटीसी तोड़ता है तो फिर बीटीसी का रेजिस्टेंस लेवल बनेगा 48,000 डॉलर्स का लेवल। और 48,000 डॉलर्स के लेवल के बाद बीटीसी का जो रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन ये वाला लेवल, कि जहाँ पे इसकी वैल्यू बनेगी 49,500 डॉलर्स। लेकिन पहले 49,000 डॉलर्स के ऊपर इसकी एक रेजिस्टेंस लेवल बनेगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल एक रेजिस्टेंस लेवल बनता है ये। और 49,000 डॉलर्स के बाद 49,500 डॉलर्स के ऊपर बीटीसी की रेजिस्टेंस बनेगी। अब अगर सपोर्ट लेवल्स के बारे में बताता चलूँ तो करंट अगेंस्ट सपोर्ट लेवल है 45,800 डॉलर्स। और अगर 45,500 डॉलर से नीचे कैंडल बंद करता है बीटीसी तो फिर बीटीसी का सपोर्ट लेवल है 44,700 डॉलर्स के ऊपर। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट रिगार्डिंग बीटीसी इन मीडियम शॉर्ट टर्म। एंड होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी है बीटीसी के अंदर, किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने एंट्री लेनी है और किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है बीटीसी की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ऐसे कॉइन्स के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं इथेरियम के ऊपर, जो कि अभी ट्रेड हो रहा है तकरीबन $3,450 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियसली भी इसके ऊपर जब मैंने वीडियो बनाई थी तब हमारे तकरीबन सारे के सारे टारगेट्स हिट हो गए थे और हमारा एक काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का भी प्रॉफिट जनरेट हुआ है यहाँ पे इथेरियम के ऊपर से। और मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग देखेंगे इथेरियम को बहुत जल्द $3,500 के लेवल तक इसकी वैल्यू जाएगी। तो वैसा ही हुआ है, $3,500 के ऊपर इथेरियम ने अपनी एक रेजिस्टेंस लेवल बनाया है और अब $3,500 से नीचे ट्रेड हो रहा है यहाँ पे इथेरियम। और करंट जो सपोर्ट लेवल है इथेरियम का वो है तकरीबन $3,417 के ऊपर। और $3,500 से अबव चले जाती है यहाँ पे इथेरियम की वैल्यू तो फिर इसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा तकरीबन $3,620 के ऊपर। और फिर उसके बाद इसका रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन $3,700 के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इस लेवल के ऊपर यहाँ पे इथेरियम एक बुल फ्लैग फॉर्मेशन जो सा है वो बना रहा है। और अगर तो अपना जो सा सपोर्ट लेवल है $3,417 इसको होल्ड करके रखता है यहाँ पे इथेरियम, तो हम लोग देखेंगे कि बहुत जल्द इथेरियम के अंदर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ सकता है दोबारा से। और यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को लगा के दिखाता चलूँ तो इतना ही वॉल्यूम आएगा और इथेरियम की वैल्यू अबव जा सकती है तकरीबन $3,750 तक। तो अगेन मैं कहूँगा कि $3,700 तक अभी भी वैल्यू दोबारा से वापस जा सकती है इथेरियम की, क्योंकि $3,700 के ऊपर एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस है एथेरियम के लिए। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एथेरियम $3,417 का जो सा सपोर्ट लेवल है उसको होल्ड करके रखे। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस भी ऑन करके दिखाता चलूँ एथेरियम के ऊपर, तो एथेरियम तमाम मूविंग एवरेज से अबव ट्रेड हो रहा है। और अगर तो इसका जो सही वाला हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है $3,417 इससे नीचे चले जाती है एथेरियम की वैल्यू,
तो $3,400 के ऊपर भी इसकी एक सपोर्ट लेवल बनता है अकॉर्डिंग टू मूविंग एवरेजेस। और इसके अलावा अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वॉल्यूम दिखा रहा है यहाँ पे एथेरियम। मतलब कि तमाम जो स्टैट्स है वो यही दिखा रहे हैं कि अभी भी हम लोग बहुत ज़्यादा बुलिश है एथेरियम को लेके, और अगेन एथेरियम की वैल्यू अभी भी अबव जा सकती है $3,700 तक। तो अब इसके ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ तो करंट जो एंट्री पॉइंट आप लोगों का बनेगा एथेरियम के ऊपर वो बनेगा तकरीबन $3,420 के ऊपर। आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है तकरीबन $3,510, और आप लोगों का नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है तकरीबन $3,620 के ऊपर। और अगर $3,417 के सपोर्ट लेवल को इथेरियम तोड़ देता है और 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 1 से 2 कैंडल इससे नीचे बंद करता है, तो फिर आप लोग एंट्री लेंगे तकरीबन $3,285 के ऊपर। आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है 3400, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है तकरीबन $3,500 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे इथेरियम के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं लिंक के ऊपर, जो कि इस वक्त ट्रेड हुआ था $17.2 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। करंट जो सपोर्ट लेवल है लिंक का वो है तकरीबन $17.2 के ऊपर। करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है $17.9 के ऊपर। और इसके अलावा लिंक के ऊपर भी मैंने प्रीवियसली वीडियो जब मैंने बनाई थी तो तब मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर तो लिंक आप लोगों को $15 से नीचे मिल जाता है, आप लोग इसको डेफिनेटली तौर पे बाय करें, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि लिंक की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और लिंक की वैल्यू अभी भी अबव जा सकती है तकरीबन $30 तक। तो अगर तो आप लोगों ने $15 से नीचे बाय किया हुआ है लिंक को, तो तब तो आप लोग एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट जनरेट करने वाले हैं फ्यूचर के अंदर। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक लिंक को लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए बाय नहीं किया, और अगर आप लोग करना चाहते हैं किसी ऐसे कॉइन को बाय जो कि लॉन्ग टर्म के अंदर आप लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट दे सके, तो आप लोग डेफिनेटली तौर पर लिंक को बाय कर सकते हैं। अगले आने वाले 5 से 6 महीनों के अंदर इसके अंदर एक काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का बूम आ सकता है, और अगेन इसकी वैल्यू $30 तक जा सकती है। अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूँ, तो लिंक सोफा तमाम मूविंग एवरेज से काफ़ी अबव चल रहा है, और 21 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है। और अगर 21 मूविंग एवरेज की लाइन को तोड़ देता है तो फिर $16.7 के ऊपर, मतलब कि 50 मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर भी उसकी एक सपोर्ट लेवल बनता है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाता चलूँ, तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि लिंक एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बुल रन दिखा रहा है, और $17.9 का लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है लिंक के लिए, क्योंकि जब से $17.9 से नीचे आई है लिंक की वैल्यू, मतलब कि 10 फ़ेब को, तब से अब इस लेवल को ऐसा रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है लिंक। तो मतलब कि $70.9 का लेवल थोड़ा बहुत हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे लिंक के लिए। तो अब इसके ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो करंट जो एंट्री पॉइंट आप लोगों का बनेगा यहाँ पे लिंक के ऊपर वो है तकरीबन $17.2 के ऊपर। आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट हो जाएगा $17.9 के ऊपर, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं अगले वीक तक, तो फिर आप लोगों का नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है तकरीबन $19 के ऊपर। और अगर $17.2 के सपोर्ट लेवल को लिंक कंटिन्यू नहीं रखता, लिंक की वैल्यू नीचे आ जाती है, तो फिर आप लोग एंट्री लेंगे तकरीबन $16.6 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट है 17.1, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $17.9 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे लिंक के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं सोलाना के ऊपर, जो कि इस वक्त ट्रेड हुआ था $135 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो करंट जो सपोर्ट लेवल है सोलाना का वो है $133 के ऊपर, और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन $140 के ऊपर। और सोलाना के ऊपर भी ये वीडियो मैं कुछ देर के बाद बनाने लगा हूँ। प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो तब हमारे कुछ टारगेट्स हिट हुए थे, और उसके बाद अगर अभी तक आप लोगों ने इसको होल्ड करके रखा होगा तो अब तक एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट जनरेट किया होगा आप लोगों ने सोलाना के ऊपर से। और सोलाना के बारे में मैं आप लोगों को कहता रहा था कि अगर तो ये आप लोगों को $100 से नीचे मिल रहा है, आप लोग इसको बाय कर लें, आप लोग एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट जनरेट करेंगे सोलाना के ऊपर से। और प्रीवियसली सर मुकद्दस ने भी आपको इसके बारे में गाइड किया था कि किस तरह से ओपन सी ने भी अब सोलाना ब्लॉकचेन को एक्सेप्ट कर लिया है, और अब सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर बनी हुई जो NFTs हैं वो ओपन सी के ऊपर भी शो हुआ करेंगी। तो इसकी वजह से हम लोगों ने देखा था कि जब वो न्यूज़ आई थी उसके बाद एक काफ़ी अच्छा बूम आया था सोलाना के ऊपर, और सोलाना की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और अभी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और अभी तो हम लोग सोलाना को दोबारा से तकरीबन $200 के लेवल तक देखेंगे लाजमी तौर पे। तो अब सोलाना के ऊपर मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे तमाम मूविंग एवरेजेस सबसे पहले 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर ऑन करके दिखाता चलूँ, तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली तमाम मूविंग एवरेज से अबव ट्रेड हो रहा है सोलाना। और अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखें तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी सोलाना अब तमाम मूविंग एवरेज से अबव चल रहा है,
और 200 मूविंग एवरेज की लाइन से भी काफ़ी अबव चल रहा है सोलाना यहाँ पे। तो अगेन ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का साइन है सोलाना की तरफ से। और सोलाना इज़ वन ऑफ दोज वेरी फ्यू कोइंस जो कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पंप दिखा रहे हैं हम लोगों को, और अभी और भी पंप आएगा सोलाना के ऊपर दोबारा से। तो अब इसके ऊपर भी अगर मैं आप लोगों को अब शॉर्ट ट्रेड के लिए पहले एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो करंट जो एंट्री पॉइंट है आप लोगों का सोलाना के ऊपर वो है $134 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट है $140 के ऊपर, और आप लोगों का नेक्स्ट एग्जिट टारगेट हो चुका है तकरीबन $147 के ऊपर। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो $150 के ऊपर भी इसको सेल आउट करके अपना एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये $133 के सपोर्ट लेवल को होल्ड करके नहीं रखता और उसकी वैल्यू नीचे आती है, तो फिर आप लोगों को एंट्री लेनी है $127 के ऊपर। पहले एग्जिट टारगेट है 132 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $140 के ऊपर। अगेन ये मैंने शॉर्ट रेट के बारे में बताया आप लोगों को। अगर तो आप लोग सोलाना को होल्ड करके रखते हैं तब तक कि जब तक इसकी वैल्यू $200 तक नहीं चले जाती, तो आप लोग इसको तब तक भी होल्ड करके रख सकते हैं। इसकी वैल्यू को ऊपर जाने में टाइम लगेगा अभी, लेकिन इसकी वैल्यू को हम लोग दोबारा से $200 तक लाजमी तौर पे देखेंगे। तो होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से ट्रेड लेनी है सोलाना के ऊपर। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं रियून मतलब कि थॉरचिन रियून के ऊपर, जो कि इस वक्त ट्रेड हो रहा है $11.7 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके ऊपर मैंने प्रीवियसली ही वीडियो बनाई थी, तो तब अगर आप लोगों ने मेरे बताए हुए एंट्री पॉइंट के ऊपर एंट्री ली होगी तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छा किस्म का प्रॉफिट जनरेट किया होगा यहाँ पर रियून के ऊपर से। और प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी मैंने आप लोगों को कहा था कि इसको हम लोग $10 तक लाजमी तौर पर देखेंगे। तो कहीं अगर आप लोगों ने $10 के ऊपर भी इसको सेल आउट किया होगा तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट जनरेट किया होगा आप लोगों ने रियून के ऊपर से। तो रियून का जो करंट अब रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन $11.8 के ऊपर। अगर तो ये जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो $11.8 से नीचे बंद करता है, तो $11.8 का लेवल एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे रियून के लिए, क्योंकि ये वाला लेवल प्रीवियसली एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता रहा है रियून के लिए। और फिर उसका रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन 12.4, और फिर उसका एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल बनेगा यहाँ पे तकरीबन $13 के ऊपर। और अगर आप लोग प्रीवियसली भी देखें, ये वाला लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता रहा है यहाँ पे रियून के लिए। और करंट जो सपोर्ट लेवल बनेगा रियून का वो बनेगा तकरीबन $11.2 के ऊपर। तो थॉरचिन रियून ने भी अगेन प्रीवियसली एक काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का पंप दिखाया है, और अब हम लोग थोड़ा बहुत करेक्शन लेते हुए देखेंगे रियून को। और थोड़ी बहुत करेक्शन लेने के बाद हम लोग दोबारा से रियून के अंदर काफ़ी अच्छा पंप देखेंगे, और रियून की वैल्यू $15 तक डेफिनेटली तौर पे वापस जाएगी। तो अब इसके ऊपर भी तमाम मूविंग एवरेज अगर आप लोगों को सबसे पहले ऑन करके दिखाता चलूँ, तो प्रीवियसली भी हम लोगों ने देखा था कि तमाम मूविंग एवरेज से अबव ही ट्रेड हो रहा था। और अब अगर आप लोग देखें तो करंट जो कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो सो फार 21 मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे चल रही है। और 21 मूविंग एवरेज की लाइन उसका जो है ये वाला अगेन हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल है $11.8 से उसके ऊपर एग्जैक्टली आ रही है। तो अगर जो उसकी करंट कैंडल है वो 21 मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे बंद होती है, तो फिर हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले उसका सपोर्ट लेवल बनेगा $11.2 के ऊपर अकॉर्डिंग टू हॉरिजॉन्टल लेवल। और अगर $11.2 से भी नीचे आती है तो फिर $11.1 के ऊपर उसकी सपोर्ट बनेगी अकॉर्डिंग टू मूविंग एवरेजेस। और फिर हम लोग देखेंगे कि दोबारा से इस लेवल से बाउंस बैक करेगी रियून की वैल्यू। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो अगर तो जो सी करंट कैंडल है अगेन 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो $11.8 से नीचे बंद होती है, तो आप लोग एंट्री लेंगे यहाँ पे तकरीबन $11.3 के ऊपर। आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है 11.7 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $12.3 के ऊपर। और अगर आप लोग रियून को भी होल्ड करके रखते हैं अगले 1 से 2 महीने तक, तो फिर हम लोग देखेंगे कि रियून की वैल्यू $15 तक जाएगी। तो अगर आप लोग तब तक भी होल्ड करके रखना चाहते हैं तो ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी होगी। इसके अलावा आगे चलते हैं, लास्ट में बात करते हैं पोल्क मतलब कि पोल्का सिटी के ऊपर, जो कि इस वक्त ट्रेड हुआ तकरीबन $0.3 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके ऊपर भी जब वीडियो बनाई थी तो उसके बाद हमारे टारगेट्स हिट हो गए थे और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट जनरेट हुआ है पोल्क के ऊपर से। और प्रीवियसली जो सा मैंने लास्ट रेजिस्टेंस लेवल लगाया था पोल के ऊपर वो लगाया था तकरीबन $0.304 के ऊपर, कि जिसको उसने तोड़ दिया है और करंटली इस लेवल को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है पोल के यहाँ पे। अब अगर रेजिस्टेंस लेवल के बारे में बताता चलूँ तो करंट जो रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन $0.3133 के ऊपर, क्योंकि प्रीवियसली भी ये वाला लेवल एज अ रेजिस्टेंस और एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करता रहा है यहाँ पे पोल के लिए। और फिर उसके बाद उसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा तकरीबन 0.326, और फिर उसके बाद उसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा यहाँ पे तकरीबन $0.345 के ऊपर।
और प्रीवियसली भी अगर आप लोग देखें तो ये वाला लेवल एज अ रेजिस्टेंस और सपोर्ट के तौर पे काम करता रहा है पोल के लिए। और अगर $0.345 से भी अब चले जाती है पोल की वैल्यू तो फिर तकरीबन $0.365 का लेवल एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करेगा पोल के लिए। अब इसके ऊपर भी तमाम मूविंग एवरेज से अगर मैं आप लोगों को ऑन करके दिखाता चलूँ तो सो फार तमाम मूविंग एवरेज से अबव ट्रेड हो रहा है पोल के यहाँ पे। और 50 मूविंग एवरेज की लाइन अब अबव है 200 मूविंग एवरेज की लाइन से, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा साइन है यहाँ पे पोल की तरफ से। और हम देखेंगे कि यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है पोल की वैल्यू। तो अब इसके ऊपर भी आप लोगों को एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलो। करंट जो एंट्री पॉइंट आप लोगों का है पोल के ऊपर वो है तकरीबन $0.304 के ऊपर। आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है 0.31 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है तकरीबन $0.325 के ऊपर। और अगेन अगर आप लोग पोल को होल्ड करके रखना चाहते हैं कि तब तक जब तक इसकी वैल्यू $0.34 तक नहीं जाती तब तक भी आप लोग इसको होल्ड करके रख सकते हैं। तो तब आप लोग इसके ऊपर से काफ़ी अच्छा किस्म का प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे पोल के ऊपर से। तो आज के लिए यही कॉइन्स एंड टोकन्स। कल की वीडियो के अंदर आप लोगों को किन कॉइन्स के बारे में बताऊं उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।